हाँ, क्योंकि कई बार हम देखते हैं आप भीड़ में से किसी को बुलाते हैं, रैंडमली बुलाते हैं, तो उस वक्त आपके मन में क्या आवाज आती है, क्या होता है? नहीं, जब हम वो पर्चा की पद्धति करते हैं तब हम एक प्रार्थना करते हैं कि हम जय श्री राम। दोस्तों यार, वैसे तो आप जानते ही हैं कि बागेश्वर के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी दिव्य दरबार लगाते हैं और लोगों के बताने से पहले उनकी समस्याएं पर्चे पर लिख दिया करते हैं। लेकिन जब वो रैंडम किसी का पर्चा बना रहे होते हैं तो उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है और वो हनुमान जी से क्या प्रार्थना कर रहे होते हैं। जब सुशांत सिन्हा के पॉडकास्ट में उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, चलिए देखते हैं। ऐसा कभी हुआ कि आपका गद्दी पे बैठे और हनुमान जी से कनेक्शन नहीं हो पाया? कभी कभी मन उचटा हो या बहुत शोर शराबा हो तो कनेक्शन का तो ऐसे ये सब विचार तो मन में आते हैं, और हमारे पास है वो गॉड गिफ्टेड है। हमारे ग्रैंडफादर के पास भी यही चीज थी, उनके भी ग्रैंडफादर के पास गॉड गिफ्टेड है। तो हमारे पास एक पद्धति है, तो उसके लिए थोड़ा सा शांति, मन का शांत होना, कोई बात ना करे, बीच में टोके ना, बीच में परेशान ना करे, तो चीजें बहुत अच्छे से, मतलब हम बहुत अच्छे से सामने वाले की प्रश्नों को समझ सकते हैं और उसका उत्तर लिख सकते हैं, और ना भी वो हो सामने तो भी लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। हाँ, क्योंकि कई बार हम देखते हैं आप भीड़ में से किसी को बुलाते हैं, रैंडमली बुलाते हैं, तो उस वक्त आपके मन में क्या आवाज आती है, क्या होता है? नहीं, जब हम वो पर्चा की पद्धति करते हैं तब हम एक प्रार्थना करते हैं कि हम आपके नाम की साख की बात आ गई। अपना तो कोई नाम नहीं है बागेश्वर बाबा, आई एम नॉट, हम तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, और बागेश्वर बाबा तो आप हो, क्योंकि आपको लोग बागेश्वर बालाजी कहते हैं। अब ये फंस गया है कि वो कहना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो वो तो अपने लोगों को बुलाते होंगे या दिमाग पढ़ लेते होंगे। अब दिमाग पढ़ने के लिए व्यक्ति चाहिए सामने। अब एक काम करो, व्यक्ति ही ना हो, वो लिख दो, तो ये फिर दिमाग पढ़ने से ऊपर की बात हो जाएगी। ये तो कोई अदृश्य शक्ति ही कर सकती है, तब प्रमाण होगा। तो ये काम करो, हम पेन कागज ले रहे हैं, अब आप ये बताओ कि आने वाले समय पे कौन आएगा। ये आप बोलते हैं बालाजी से, अपने अंतरंग से, अपने आप से बोलते हैं। अब चाहे उन्हें बालाजी से कह लो चाहे किसी से, हम तो अपने आप से बोलते हैं कि अब तुम बताओ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कि कौन आएगा। मन ही मन में प्रणाम किया और जो मन में आया लिख दिया और दफ्ती उल्टी करके पेन रख दिया कि अब आपको बचाना है, हाँ जाइए ले आइए, और हाँ आगे से पीछे से वृद्धों में, जवानों में, पुरुष में लेके आओ। अब वो आए। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमने ये बात लिखी नहीं है, वो पर्चे में होती है और कई बार तो लिखी होती है। लिखते हैं हम ज्यादातर टाइम 99.9% लिख करके रखते हैं। 1-8% हमें कई बार ऐसा भ्रम होता है या सत्य होता, भगवान जाने, ये बात तो हमने लिखी नहीं थी पर वो बात होती है, लिखी भी होती है। ये हनुमान जी की कृपा है, ये उनका प्रसाद है, और ये लीजिए आप लेके आए, ये आपका विषय है, ये आपका विषय। तो ये चीज फिर क्या होता है कि व्यक्ति के विचार और सोच से परे निकल जाता कि कोई 20 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, बिफोर टाइम, लाखों की भीड़ में, और चुनने वाले आप वहां पत्रकार भी होते हैं, बुद्धिमान भी होते हैं। 1-2 पुराने वीडियोस में तो प्रशासन का, पुलिस का आदमी 4 पर्चे बना के रखते हैं, और हमें याद है, वो हमें जगह का नाम याद नहीं आ रहा, पर हमें याद है कि एक बार हमारे जो गुरुजी हैं उन्होंने कहा था, वो एक पुलिस का आदमी था, एसपी बगल में बैठे थे, कि आप जाइए, ये 4 पर्चे बन गए हैं और आप रैंडमली किसी को भी 4 लोगों को लेके आइए, और आप जिनको लेके आएंगे ये पर्चे उन्हीं के निकलेंगे। और पुलिस अधीक्षक बगल में थे, हमें आज भी याद है, रघुवंशी जी, अशोकनगर की, हाँ अशोकनगर की दरबार में, वो रख दिया। तो दोस्तों, शास्त्री जी ने जो कहा, अगर वो आपको अच्छा लगा तो कमेंट में जय श्री राम लिखें और चैनल को करें सब्सक्राइब, और पूरे पॉडकास्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखो, काफी अच्छा पॉडकास्ट है। बाकी हम मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही वीडियो के साथ में, जब तक के लिए जय श्री राम।